हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, लास्ट डे हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को। तो बोला था कि आज हम डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिफेक्ट ऑफ विजन। यानी होता क्या है, कभी हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमारी आई में कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से वो ऑब्जेक्ट्स सही से दिखाई नहीं देते, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी आई में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाया करती हैं, जिसकी वजह से हमारे सामने के ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। दो बात हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली हम देख लेते हैं, पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देखते हैं, बट नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, है ना। और ऐसे डिसीज के होने की जो रीजंस हैं, उनके बेसिस पर इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, तो इनको एक साथ हम सही इमेज इनकी नहीं देख पाते हैं। वर्टिकल वाली हमको सही दिखती है, तो हॉरिजॉन्टल वाली हमको टर्न दिखाई देने लगती है ना, ऐसे दिखाई लगती है ऐसे, ठीक। और हॉरिजॉन्टल वाली सही दिखती है, वर्टिकल वाली हमको थोड़ी बहुत टेढ़ी दिखती है। तो इस तरफ से देखा जाए तो डिफेक्ट ऑफ विजन चार तरह के होते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है? कहते हैं ड्यू टू सम रीजंस we cannot see the objects in front of our eye. This type of problem is known as defect of vision. It is divided in 4 parts. There are 4 types of defect of vision. First, myopia. मैपिया से तो आपको थोड़ा सा कम क्लियर है, लेकिन आगे जो मैं बोलने जा रहा हूं, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस नाम से ही क्लियर है। नियर साइटेड, नजदीक की वस्तु, नियर के ऑब्जेक्ट्स आराम से दिखाई देंगे, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को हम आराम से नहीं देख पाएंगे। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, बट इसका जो दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। इस नाम से क्लियर है, फार साइटेड। दूर के ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देख सकेंगे, बट नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली हम देख नहीं पाएंगे, फार साइटेडनेस। थर्ड है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया। और नेक्स्ट है आस्टिग्मेटिज्म। सर इनके बारे में आपने नहीं बताया, चलिए बारी बारी से भी आपको बताते हैं, है ना। ये जो मैंने बताया ना कि लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस को क्लियरली हम एक साथ नहीं देख सकते हैं, आस्टिग्मेटिज्म के अंतर्गत आता है। और ऐसे ही प्रेसबायोपिया है जो हाइपरमेट्रोपिया की जैसी होती है, लेकिन उसका रीजन थोड़ा सा अलग होता है। तो आइए बताते हैं इनके बारे में, हम लोग सेपरेटली एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं
माइपिया और नियर साइटेडनेस के बारे में। माइपिया क्या है? कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन वी कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देख लेते हैं, पर जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ये प्रॉब्लम है क्या? नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं पर दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं। मतलब होता क्या है? ये देखिए, मान लीजिए ह्यूमन आई बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जिस तरीके से मैंने बना दिया, यहीं पर मान लीजिए लेंस ऐसे बना दिया छोटा सा मैंने। होता क्या है इसमें? ऐसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लेते हैं लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो क्या वजह हो सकती है इसकी? वजह यह है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे नहीं बनती है। हाँ, रेटिना पे नहीं बनती है। एक बार और सोचना जरा, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। आगे मैं बताऊंगा अभी, रुकिए। नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं, मतलब इसका फार पॉइंट नजदीक आ जाता है। मतलब क्या? ये देखिए, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है अप टू विच वी कैन सी क्लियरली बाई द डिफेक्टेड आई। इसे फार पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? फार पॉइंट है। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज रेटिना पे बन रही है, मतलब यहां से आने वाली रेज इस पर फोकस हो रही हैं, लेकिन और दूर से जो रेज आएंगी वो इस पर फोकस नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी? क्योंकि लेंस का पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है धीरे धीरे कम होता है। ये कभी कभार किसी डिफेक्ट की वजह से भी चीजें, तो विचार कीजिए, यहां से हमारी रेज यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, लेकिन इससे दूर की जो रेज आएंगी, जैसे यहां से आएगी कोई रे, तो अब इस ये यहां पे नहीं कन्वर्ज होगी, तो कहां कन्वर्ज होगी? शायद या तो रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाएगी या तो रेटिना के बाद कन्वर्ज होगी। लेकिन इस तरह के डिसीज में देखने को ये मिलता है कि इन्फिनिटी से आने वाली रेज रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाती है। तो होता है रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाती हैं, और यही वजह होती है कि हमको वो इमेज दिखाई नहीं देती है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज हमको दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि जो इमेज है वो यहीं पे बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, क्या वजह होती है इसकी? रीजन क्या हो सकता है इसका? रीजन ये हो सकता है, या तो आईबॉल की साइज बढ़ गई। क्या? या तो आईबॉल पहले यहां पर था और अब आगे हो गया है। एनी हाउ, आईबॉल की साइज अगर बढ़ गई तो लेंस पैरेलल रेज को जहां पर फोकस करता था अब भी वही करता रहेगा, बट रेटिना पीछे हो गई, थोड़ी सी पीछे हो गई, तो वहां पर जो है वो क्या बोलते हैं, इमेज वहां तक नहीं पहुंचेगी और हमको दिखाई नहीं देगी। तो इसका एक रीजन ये है कि आईबॉल का बड़ा हो जाना, यानी हाउ रेटिना का अपने प्लेस से थोड़ा पीछे हो जाना। दूसरा रीजन हो सकता है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कम हो गई। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कम हो गई बाय एनी हाउ। देयर आर टू रीजन्स, है ना। इसके रीजन क्या है? टू है। एक है साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज ऑफ आईबॉल is increased. Okay,
और दूसरी बात क्या है, साइज इंक्रीज कर गई तो लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। दूसरी बात क्या बताया, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज डिक्रीज्ड, इज या ऐसे फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीज्ड, आई लेंस की फोकल लेंथ कम हो गई। दो रीजन से ऐसा होता है। तो आइए डिसीज क्या है बता दिया मैंने, इसका रीजन क्या बता दिया। आइए करेक्शन के बारे में बात करते हैं, इसको दूर कैसे कर सकते हैं। करेक्शन क्यों, क्योंकि करेक्शन के बारे में पूछता है आपसे, अब तक यही आता है क्वेश्चन में, करेक्शन कैसे करेंगे। तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज को ये रेटिना से पहले कन्वर्ट कर दे रहा है आई लेंस, मतलब अगर इन्फिनिटी से आने वाली रेज एनी हाउ ऐसी हो जाए, देखिए ऐसी हो जाए, मतलब जो ये ना ये इसके अलावा हो जाए, इसके अलावा हो जाए, ऐसी 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 है ना, मतलब यहां से ऐसा फील हो कि फार पॉइंट से आ रही है। इमेजिन कर रहे हैं भाई, इनको हम रेटिना पे कैसे कन्वर्ट कराएंगे, उसके लिए इनको थोड़ा सा लेंस पर डाइवर्जिंग नेचर में आना चाहिए, क्योंकि इंसिडेंटिंग रेज तो डाइवर्जिंग नेचर में तब तक रेटिना पे कन्वर्ट हो रही हैं, जब पैरेलल की तरफ बढ़ रही है तो रेटिना से पहले कन्वर्ट होना शुरू हुई। हमें इनको डाइवर्जिंग बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, डाइवर्जिंग बनाना पड़ेगा, और डाइवर्जिंग बनाने के लिए डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, डाइवर्जिंग लेंस, यानी इसकी फोकल लेंथ कम हो गई, इसकी फोकल लेंथ को बढ़ाने के लिए हमको डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा, एक कॉन्केव लेंस यूज करना पड़ेगा। मींस इसके करेक्शन के लिए कॉन्केव लेंस यूज किया जाता है। कॉन्केव लेंस ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ इज यूज्ड। इससे करेक्शन के लिए कॉन्केव लेंस यूज किया जाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन, प्रॉपर फोकल लेंथ का मतलब क्या है। प्रॉपर फोकल लेंथ का मतलब यह है कि जो कॉन्केव लेंस यूज करेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि इन्फिनिटी से आने वाली रेज को ऐसा डाइवर्ज करे कि आई लेंस के फार पॉइंट से आती हुई फील हो। कहां से आती हुई फील हो, फार पॉइंट, है ना, फार पॉइंट से आती हुई फील हो, ऐसा वो डाइवर्ज करे। मतलब इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज आई लेंस के फार पॉइंट पे बने। फिगर के माध्यम से रहिए, माना कि मैंने कॉन्केव लेंस ऐसे यूज कर दिया, यहां पर इन्फिनिटी से आ रही है रेज, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। अब यहां से ये डाइवर्जिंग नेचर में, हाँ यहां से ये थोड़ा सा डाइवर्ज होंगी, और डाइवर्जिंग नेचर की रेज इंसिडेंट हुई है तो आगे तो नहीं मिलेंगी, पीछे बढ़ाने पर मिलेंगी। क्या होगा, पीछे बढ़ाने पर मिलेंगी। तो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम ये करेगा, ऑब्जेक्ट अब उसके फार पॉइंट पे आ जाएगा और आराम से वो आई लेंस रेटिना पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना देगा, आराम से। पैरेलल रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा तो डाइवर्जिंग रेज को वो लेंस की है ना क्षमता इतनी है कि वो फार पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज रेटिना पे बनाता है, उसके पहले के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज भी रेटिना पे बनाता है। तो ये कॉन्केव लेंस क्या करता है, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज फार पॉइंट पे बना दे रहा है, और कॉन्केव लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। अर्थात
अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे रखा है, आई लेंस को ऐसा फील होगा और आई लेंस उसकी इमेज रेटिना पे बना देगा, नो डाउट। ओके, और आइए फार पॉइंट फोकल लेंथ में रिलेशन में निकाल लेते हैं। फार पॉइंट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, मान लीजिए एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया। एक्स इज द फार पॉइंट, है ना। फार पॉइंट इज एट डिस्टेंस एक्स ना। तो फार पॉइंट पे इमेज बननी चाहिए। यहां पर यू की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। किसके लिए, कॉन्केव लेंस के लिए। वी की वैल्यू क्या है, -x। ये फार पॉइंट पे बनना चाहिए, इमेज कहां बननी चाहिए, फार पॉइंट पे। तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए ऐसे लेंस की, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/-x माइनस 1/इन्फिनिटी। भैया है तो माइनस इन्फिनिटी, बट वो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। -1/x बचा, f इक्वल टू -x आ गया। अभी तक तो मैंने और ही बताया था कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस मस्ट बी इक्वल टू फार पॉइंट, मस्ट बी इक्वल टू फार पॉइंट ऑफ द डिपिक्टेड आई, बट यहाँ पे न्यूमेरिकली हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो आपका क्वेश्चन यही आता है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस यूज्ड टू करेक्ट दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट क्या है, इसके रीजंस क्या है, कारण क्या है, और इसका करेक्शन क्या है, मैंने सारा बता दिया। कॉन्केव लेंस यूज करते हैं प्रॉपर फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, फार पॉइंट के बराबर होना चाहिए। तो इसमें जो है होता क्या है, रेंज, इस डिसीज में क्या होता है, रेंज कम हो जाती है ना, फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू फार पॉइंट हो जाती है ना। पहले क्या था, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, बट अब क्या होगा, अब होगा 25 सेंटीमीटर टू फार पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आपको एक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस पर। आगे बढ़ते हैं और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बात करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, उसका नाम क्या है, मैंने बताया फार साइटेडनेस। क्या बताया, फार साइटेडनेस मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देख सकते हैं, बट नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली हम नहीं देख सकते हैं, है ना। हाइपरमेट्रोपिया, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम मैंने बताया फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस से ही क्लियर है कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देख सकते हैं, बट नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली हम नहीं देख सकते हैं। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है आईबॉल को छोटा हो जाना, है ना, स्मॉलर साइज ऑफ आईबॉल, पहला रीजन। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, ग्रेटर या इंक्रीज्ड फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, है ना। आई लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज कर गई है, या आईबॉल की साइज छोटी हो गई है, जो मायोपिया में था उसका जस्ट अपोजिट। देखिए फोकल पे, अगर आई लेंस की फोकल लेंथ, सॉरी आईबॉल की साइज कम हो गई तो क्या होगा, जो लाइट रेज पहले आएंगी, है ना, जो लाइट रेज पहले यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली हम देख सकेंगे, लेकिन नजदीक ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं। तो इसमें बताया इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आएंगी आराम से रेटिना पे फोकस हो जाएंगे। बट दूसरी केस में आपको बताऊं, जो लाइट रेज आ रही हैं नॉर्मल नियर पॉइंट से, आईबॉल क्या हो गया है, छोटा हो गया है,
along its principal axis, नॉर्मल नियर पॉइंट से जो लाइट रे जाएंगी, ये देखिएगा, बताया ना नजदीकी ऑब्जेक्ट्स को दिखा नहीं जा सकता है ना, ये क्या नॉर्मल नियर पॉइंट। ये लाइट रेज रेटिना पर कन्वर्ट हो जानी चाहिए थी, एक दूसरे से मिलनी चाहिए थी, बट रेटिना पर एक दूसरे से नहीं मिल पाती हैं। आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, यहां पर अब ऐसे डिफेक्टेड आई के लिए रेटिना को पीछे होना चाहिए था, लेकिन रेटिना आगे आ गई है, रेटिना आगे आ गई है, इसका मतलब साइज ऑफ आईबॉल छोटा हो गया है या फोकल लेंथ ऑफ लेंस ज्यादा हो गया है। फोकल लेंथ ज्यादा हो गया तभी तो इसको यहां पे कन्वर्ट होना चाहिए था, दूर जाके कन्वर्ट हो गई है। जितना ज्यादा फोकल लेंथ होगा इमेज उतनी ज्यादा डिस्टेंस पे बनेगी। तो इससे बात यही साबित होती है कि लेंस की फोकल लेंथ या तो ज्यादा हो गई है या तो साइज स्मॉल हो गई है। क्यों? क्योंकि इमेज रेटिना से पीछे बनने की कोशिश कर रही है, जो कि नहीं बन पा रही है। इसलिए ऑब्जेक्ट हमको ये दिखाई नहीं देता। कब? जब नियर पॉइंट पे रखा होता है। तो इसका होता क्या है, नियर पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। क्या? नियर पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये देखिए डिफेक्टेड आई का नियर पॉइंट कहीं यहां आ जाता है। फार पॉइंट तो वही रहता है, इन्फिनिटी ही रहता है, बट नियर पॉइंट जो पहले यहां पर था और अब यहां पर आ जाता है, ये है नियर पॉइंट है। अब यहां से आने वाली रेज रेटिना पर आराम से कन्वर्ज हो रही है। ओके, यहां से ये है नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई। ओके, नियर पॉइंट है। यानी अब हमको कुछ ऐसा करना है कि जो नियर पॉइंट, नॉर्मल नियर पॉइंट से आने वाली रेज हैं, जो नॉर्मल नियर पॉइंट से आने वाली रेज हैं, आई लेंस को ऐसा फील हो, आई लेंस को ऐसा फील हो कि वो डिफेक्टेड आई के नियर पॉइंट से आ रही है। मतलब पोजीशन एन से आने वाले ऑब्जेक्ट आई लेंस को ऐसे फील होने चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट एन डैश पे रखा है। यानी हमें यूज करना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस। कैसे? आइए इससे करेक्शन की बात करते हैं। करेक्शन में आप देखिए मैंने किया क्या, ये आई बॉल हो गया, इसके सामने हमने एक कॉन्वेक्स लेंस यूज कर दिया। कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, ये देखिए जो इसका नियर पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, ये हम एकदम सीध में ले लेते हैं, ये नियर पॉइंट हो गया एन, नॉर्मल नियर पॉइंट, यहाँ से लाइट रे जाकर के इंसिडेंट होती हैं। ये थोड़ा सा कन्वर्स करेगा, क्या करेगा, सीधे जाना था लेकिन लाइट रे थोड़ा सा कन्वर्स होगी ऐसे, ठीक है, कन्वर्स हुई, लेकिन अभी भी डाइवर्जिंग नेचर की हैं। इनको पीछे बढ़ाया जाए, इनको पीछे बढ़ाया जाए तो ऐसा फील होगा कि डिफेक्टेड आई के नियर पॉइंट से आकर के लेंस पर इंसिडेंट हो रही है, और अब ये लेंस ऐसी रेज को आराम से रेटिना पर कन्वर्ज कर देगा। ओके, अब इमेज रेटिना पर बन जाएगी। हाँ, नोटिस कीजिएगा, आने वाली रे को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा टर्न हुई इस लेंस के द्वारा, तो टर्न हुई और ये भी थोड़ा सा टर्न हुई। इस लेंस को फील हुआ ये एन डैश से नहीं, सॉरी एन से नहीं, एन डैश से आ रही हैं, और एन डैश से आ रही रेज को आराम से रेटिना पर ये कन्वर्ट करने की इसमें पावर है, तो आराम से रेटिना पर कन्वर्ट कर देगा, और हमको ये ऑब्जेक्ट जो नियर पॉइंट पे रखा है आराम से ऐसा फील होगा कि वो डिफेक्टेड आई के नियर पॉइंट पे यानी एन डैश पे रखा हुआ है, और उसको आराम से हम देख लेंगे। यानी टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, convex lens is used. Convex lens of
प्रॉपर फोकल लेंथ इज यूज्ड। आइए इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। डिफिकल्ट आई का नियर पॉइंट मान लीजिए y है, कितना y। लेट्स कंसीडर नियर पॉइंट of depicted eye is at distance y। y डिस्टेंस पे मान लिया, ओके। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस used here, u must be equal to नॉर्मल नियर पॉइंट। नॉर्मल नियर पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होना चाहिए। एंड v शुड बी इक्वल टू -y। v शुड बी इक्वल टू -y, जिसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v का मतलब हो गया -y नियर पॉइंट ऑफ द डिपिक्टेड आई माइनस 1/ नॉर्मल नियर पॉइंट। 1/f इक्वल टू, ये देखिए, -1/y प्लस 1/d। ओवरऑल आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/f इक्वल टू -d प्लस y/yd। रेसिप्रोकल अगर आप ले लें इसको तो f इक्वल टू आ जाएगा yd/y माइनस डी। स्पेस बड़ा कम है तो यहाँ आ जाएगा f इक्वल टू आ जाएगा yd/y माइनस डी, वेयर y इज नियर पॉइंट ऑफ द डिपिक्टेड आई एंड d इज द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको ये बात क्लियर होगी कि जब हाइपरमेट्रोपिया होगा तो ऐसे डिफेक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, y × d/y माइनस डी होनी चाहिए। क्यों ऐसा करेंगे मैंने ये भी बता दिया, क्योंकि फोकल लेंथ इंक्रीज कर गई है, उस फोकल लेंथ को थोड़ा सा कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हमको कॉन्वेक्स लेंस के साथ कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ जो होगी थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपने हाइपरमेट्रोपिया क्लियर किया। आगे बात आती है प्रेसबायोपिया की। आइए तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना है प्रेसबायोपिया। बताया कि ये भी एकदम हाइपरमेट्रोपिया जैसा ही है ना, लेकिन बस इसकी कॉज में थोड़ा सा अंतर है कि जिसकी रीजन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या हाइपरमेट्रोपिया में बताया गया कि आईबॉल की साइज या तो कम हो जाती है या तो आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है। लेकिन प्रेसबायोपिया में क्या होता है, प्रेसबायोपिया में भी सेम केस होती है कि पहली बात तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देती है बट नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देती है। बट ये डिसीज जो है एल्डरली पर्सन में होती है, मतलब ओल्ड पर्सन में ही होती है। ये यंग लोगों में नियर अबाउट नहीं होती है। यंग लोगों में हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, मायोपिया हो सकता है, प्रेसबायोपिया नहीं होता है। प्रेसबायोपिया एल्डरली पर्सन में ही होता है। क्यों? क्योंकि स्टिफनिंग ऑफ सिलरी मसल्स, सिलरी मसल में थोड़ा बहुत ढीलापन आ जाता है, जिससे कर लो आपको थकावट आ जाती है। स्टिफनिंग ऑफ सिलरी मसल्स की वजह से ये प्रेसबायोपिया क्रिएट होता है। और यानी एकोमोडेशन पावर ऑफ आईलेंस वीक हो जाने की वजह से, ड्यू टू वीकनेस ऑफ एकोमोडेटिंग पावर ऑफ आईलेंस, दिस टाइप ऑफ डिसीज क्रिएटेड। तो इसको भी दूर करने के लिए सुटेबल फोकल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस ही यूज करना होगा, जैसा कि हाइपरमेट्रोपिया में किया जाता है। बताया नहीं, बिल्कुल हाइपरमेट्रोपिया जैसा सेम है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख नहीं सकते हैं। लेकिन ये डिसीज जो है सिर्फ और सिर्फ रीजन में डिफरेंट है। रीजन क्या, काज ऑफ दिस डिफेक्ट है
इट अकर्स इन एल्डरली पर्सन्स ड्यू टू स्टिफनिंग ऑफ सिलरी मसल्स, है ना, मीन्स accumulating power of eyelids becomes weak. Okay, therefore this disease created. It can also be corrected by using convex lens of suitable focal length. इसकी बात होगी, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है. नेक्स्ट अस्टिग्मेटिज्म. ये क्या है भैया? इसमें बताया था, इसको पहले फिगर के माध्यम से समझिए पता क्या है. ये देखिए यहाँ पर कोई वायर मेस है, मान लीजिए वायर मेस. ये कोई वायर मेस है. इसकी इमेज जो होगी रेटिना पर ही बनेगी, नो प्रॉब्लम. इसकी इमेज जो होगी रेटिना पर बनेगी, बट बनेगी कैसे जरा देखिए. ये जो इमेज बनेगी कुछ किस तरीके से बनेगी. ये देखिए कह रहे सर इसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है. अंतर है, आप देखने की कोशिश कीजिए. इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस थोड़ा थोड़ा कर्व्ड है. बस यही इसकी प्रॉब्लम है. इसकी यही प्रॉब्लम है कि व्हेन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल व्यूज आर सीन एट द सेम टाइम, देन वी कैन नॉट सी बोथ द विजन्स correctly at the same time, है ना. When vertical and horizontal lines are seen simultaneously, then there will be a defect. There will be a defect in vertical or horizontal lines. If we focus on vertical lines, then there will be a defect in horizontal line, may be curved, may be distorted, and if we focus on horizontal lines, then there will be defect in vertical lines. This will be distorted or curved. इसको दूर करने के लिए सेमी सिलिंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है. कैसा? सेमी सिलिंड्रिकल लेंस ऑफ सुटेबल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस. कर्व्ड सरफेस के सुटेबल रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लेकर के आराम से इसको सीधा कर सकते हैं, मतलब सही देख सकते हैं. तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा करेक्शन में? सेमी सिलिंड्रिकल lenses are used for the correction of this type of disease. Having suitable focal length of the radius of curvature. अब यहां से होकर के जब लाइट ले जाएंगी तो आराम से फिर ये कन्वर्स होंगी इस पर जाकर के, और ऐसे केस में जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल फिट बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी. सारी लाइंस आपको स्ट्रेट दिखाई देंगी. ओके. रीजन क्या है इसका? काज क्या है? काज ऑफ द डिसीज. काज ये है कि बाय एनी मीन्स इफ कॉर्निया इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, then this type of defect occurs. किसी वजह से आई की कॉर्निया अगर पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है तो ऐसे डिसीज देखने को मिलती है. कॉर्निया पता है ना, पूरी तरह से स्फेरिकल होनी चाहिए बट स्फेरिकल नहीं है, थोड़ी सी क्या है चिपटी टाइप है. इसका कर्वेचर जो है
डिफरेंट है, तो ऐसे डिसीज देखने को मिलती हैं। उसी कर्वेचर को मेंटेन करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है। कैसा? सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है उसी को करेक्ट करने के लिए, जो कर्वेचर उसका करने का सही नहीं है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है डिफेक्ट ऑफ विजन आपको क्लियर हो गया होगा, इसका रीजन क्या है आपको ये क्लियर हो गया होगा, और इसमें करेक्शन क्या है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लासेस में आपको सिंपल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप 2 टॉपिक ही बचे हैं इस चैप्टर के, यानी अब ये चैप्टर एंड होने वाला है। तो ओके, देखते हैं 2-3 लेक्चर और हमें लगता है कि बनाना होगा इस पर, और ये एंड हो जाएगा। तो कंटिन्यूस बने रहिए, कोई दिक्कत होती है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, उस पर अपनी प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।